राजेश जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। जी। नमस्ते सर। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप मेरी टीम के एक धुरंधर खिलाड़ी हैं और जस्ट अभी आपने 6 से 2 अचीव किया है मैजिक में। तो जी जी। इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं जी जी। चाहता हूँ कि आप जल्दी से -2 बने, फिर -3 बने, -4 बने। सारी उपलब्धियां आपके कदम चूमे, क्योंकि आप उस डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो राजेश जी, इस इंटरव्यू का जो मेन पर्पस है कि हमारे एनर्जिक में बहुत सारे लोग 1A 2A 3A पे जो अभी लोग हैं, उनको कुछ सीखने को मिले। जो मार्केट में उनको क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर आपके थ्रू मिले कि आप उसको उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो इससे उनको सीखने को मिलेगा। और बहुत बिल्कुल सारे बिल्कुल। लोग और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनेजिक करें कि ना करें इस डाउट में है। ठीक है, तो उनको भी एक अच्छा मैसेज मिले कि इनर्जी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो उनको एक मैसेज जाए, इसके लिए ये पर्पस है। तो मैं सबसे पहले राजेश जी, क्योंकि मैं तो, आप मेरी टीम में हैं तो मैं सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में, लेकिन व्यूअर्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि आप का बैकग्राउंड अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आपकी लाइफ की शॉर्ट में जर्नी अभी तक की और इनर्जिक की पहुंचने तक की। जी जी। सबसे पहले सर हम आपके तमाम व्यूअर को हम अपने तरफ से नमस्कार करते हैं और उनको धन्यवाद भी करते हैं जो इनेजिक में हमको 6 से 2 का मुकाम हासिल हुआ है। कहीं न कहीं हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए उन लोगों को भी धन्यवाद है मेरी तरफ से। तो सर मेरा जो जर्नी है, हम गांव से पढ़े हैं। 10th हम गांव में किए। परिवार हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, हम नामचीन परिवार से रहे हैं। फिर भी ना जाने हमको 10th तक पिताजी का साया नहीं रहा, तो हमको 10th में समझ में आ गया जो हमको कुछ अपने दम पर करना चाहिए। तो हम 10th के बाद गांव छोड़ करके अपने सिटी होम टाउन में आ गए और वहां से हम 12th ग्रेजुएशन करने के बाद हम फार्मा बिजनेस शुरू किए सर। फार्मा का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच हमको थोड़ा लगा कि आज हमको इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। तो हम 2001 में अहमदाबाद में बाजाप्ता प्रॉपर प्लॉट लेकर के हम इंडस्ट्री शुरू किए, फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन अनलकी रहे, एज भी कम था और कैपिटल भी नहीं था उतना, मतलब बहुत बड़ा कैपिटल हमारे पास नहीं था। तो हम उसमें फेलियर हो गए। फेलियर होने के बाद हम फिर वापस अपने सिटी बेगूसराय में आ गए। और चूंकि फार्मा बिजनेस हमारा बंद हो चुका था इंडस्ट्री खोलने के चलते, हमारी जो एजेंसी थी होलसेल मेडिसिन की, वो हमारी सेल आउट हो गई सर। और हमारे पास कैपिटल नहीं था। तो एक कहावत है, जो मर्द के पास अगर पैसा नहीं है तो मर्द कोई काम का नहीं है। तो हमको लगा जो नहीं, हमको अब फिर से जीरो से शुरू करना है। तो हम डीएक्शन करके एक कंपनी, एक मित्र बताए और हमने ज्वाइन किया था सर। मल्टी लेवल मार्केटिंग मलेशिया की कंपनी थी। और उसमें सर अच्छा हम अचीव किए, कम समय में हम डायमंड भी बने। लेकिन हम गलती क्या किए, तो हम फिर से ट्रेडिशनल मार्केट में आ गए और ट्रेडिशनल मार्केट में करते रहे। फिर वहां से सफर हमारा रिलायंस का, हम पैनल कॉन्ट्रैक्टर भी रहे। फिर रिलायंस छोड़ करके, क्योंकि हम कुछ तलाश कर रहे थे सर, जो तलाश हमारा पूरा नहीं हो रहा था। रिलायंस में पैसा था बट लाइफ नहीं था। हार्ड ड्यूटी था। लेकिन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जीवन होता है, तो लाइफ भी तो जीनी चाहिए। हमको लगता था कि हम फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करें टाइम और साथ में बिजनेस भी हमारा ग्रो हो। तो हम रिलायंस छोड़ करके फिर आ गए अपना फार्मा बिजनेस में और पूरे बिहार का एक कंपनी का सीएनएफ लेकर के काम करने लगे। और इसी बीच सर हमको इनेजिक मिला। तो इनेजिक अच्छा लगा और हम पानी पिए, रिजल्ट मिला, उसके बाद हम इनेजिक करने लगे सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा, एक बात और, जैसे आपने डीएक्सन किया, एक अच्छी कंपनी है, अच्छा नाम है डीएक्सन का। और इनेजिक दूसरी कंपनी है आपकी। तो जी डीएक्सन में जिस वजह से भी आपने उसको ड्रॉप किया, वो मैं नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन इनेजिक के अलावा अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना ही हो,
तो आज मार्केट में हजारों कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जी जी। तो इनेजिक में आपको सबसे अच्छा क्या लगा जिसकी वजह से आपने इनेजिक चुना? जी जी सर, हमारा इनेजिक दूसरा कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग का। पहली कंपनी है डीएक्सन। लेकिन हम बहुत सारे कंपनियों को जानते हैं नज़दीक से, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र कलीग्स या प्रोफेशनल लाइफ में जो मित्र हैं वो लोग कर रहे हैं। और अगर इनेजिक से कंपेयर किया जाए तो इनेजिक में सर और बाकी कंपनी में सर बहुत का अंतर है, बहुत का। पहला तो सर ब्रांडिंग का अंतर है। ये जापान की कंपनी है, मार्केट में जाते हैं तो एक थोड़ा सा अच्छा लगता है जापान बोलने में, और सुनने वाले को भी लगता है जापान के बारे में। क्योंकि जापानीज कंपनी जो होती है उसको सर सर्विंग टेंडेंसी होता है, चीटिंग टेंडेंसी नहीं होता है। वो प्रोडक्ट जो देते हैं ठोक बजा करके देते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है पानी का सर। तो बहुत सारी कंपनियों में क्या है, प्रोडक्ट्स अलग अलग से हैं तो उसमें चेंज करना होता है। यहाँ कुछ चेंज करने की बातें नहीं आती है, सिर्फ पानी बदलना होता है। पानी बदलना होता है और पानी पीने से अगर अच्छा हमको फील हो, हेल्थ का चैलेंजेस दूर हो तो उसमें हर्जा नहीं है। और दूसरा जो कंपनी का जो बिजनेस प्लान जो बनाया हुआ है, बहुत ही सोच समझ करके हमको, हम तो कभी कभी सैल्यूट करते हैं मन मन, जो जो आदमी इसको डिजाइन किया है प्लान को। तो ये बड़ा प्लान है और पैसा इसमें सर बड़ा है, और इस हिसाब से कंपनी ने प्लान प्लान का सेटअप किया है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पैसा आता है सर। जिसको जहां से आज नहीं आ रहा है वहां से कल आएगा, जहां से कल आएगा, मतलब इस तरह से उसमें सिस्टम बना हुआ जो पैसा तो आना ही आना है फाइनली। सही बात है। तो मतलब ये समझो, मतलब जो मुझे भी अच्छा लगता है इनेजिक कंपनी में हमारे, कि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो लोगों की कहीं ना कहीं आदत बदलना पड़ता है कि भाई आप ये साबुन लगाते थे अब ये साबुन लगाइए, आप ये प्रोडक्ट खा रहे थे या नहीं खा रहे थे, तो नई आदत लगवानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम किसी की आदत नहीं बदल रहे हैं। लोग पानी पीते हैं और हम सिर्फ उनको अच्छे पानी के बारे में बता रहे हैं कि ये अच्छा पानी आपके शरीर के लिए बहुत बेहतर है। जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल अभी इनेजिक में मुझे लगता है आपको 5 साल हो गए। जी लगभग सर। हाँ, 5 साल। और डीएक्सन कितने साल किया था आपने? 2 साल। 2 साल। तो 7 इयर्स का अभी आपको नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस हो चुका है। जी। ठीक है, तो अभी तक की उपलब्धियां क्या है आपकी नेटवर्क मार्केटिंग से? नेटवर्क मार्केटिंग से उपलब्धियां मतलब उपलब्धियां सर किस रूप में देखा जाए, सोसाइटी में ओ- या ओ- फिर ओ- फाइनेंस के हिसाब से, या? दोनों, ओवरऑल। ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? देखिए सर, हमारा 25 साल का ट्रेडिशनल मार्केट का एक्सपीरियंस है, और सामने सर 7 साल का ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। तो अगर कंपेयर किया जाए ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस नेटवर्क मार्केट, तो ये सर 7 साल का सफर जो है हमारे लाइफ का सर मील का पत्थर है सर। इसमें कहीं शक नहीं है। पैसा हम ट्रेडिशनल मार्केट में कमाए, इसमें तो अभी कमाना शुरू किए हैं, पैसा आ रहा है और आगे भी बड़ा पैसा आएगा। बट ये जो सर लाइफ चेंज कर देता है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब वो संतोष नायर सर बोलते हैं ना, जो कट डायमंड पर कट लगने से डायमंड का चमक होता है, तो नो डाउट ये जो बिजनेस है ये कट लगाने का है सर। और कट लगता है, आपके जैसा मेंटोर मिलेगा कट लगाता है, अपने आप को जिनको अचीव करना है अपने आप पर कट लगाते हैं। तो ये जो बिजनेस है सर, नेम फेम, मतलब पैसा, लग्जरी लाइफ, क्या बोलते हैं, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, और सब कुछ है सर। यहाँ पर सब कुछ है जो कि वहां नहीं मिलता था। जो हम ट्रेडिशनल मार्केट में जो 25 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, वहां वो चीज नहीं मिलता है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, इसी सवाल के फॉलो अप में, कि इनेजिक में और बाकी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों में कोई एक ऐसा फर्क बताइए जिसकी वजह से आपको इनेजिक सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। हम सर डीएक्शन जो किए थे और डीएक्शन जो छोड़े थे, उसका एकमात्र रीजन था, उसमें हम डायमंड बने थे और हमारा पिक पर था टीम। टीम अच्छा खासा टीम बिल्ड हो चुका था। तो उसमें सर कंपनी का एक प्लान था, जो हम अगर डायमंड बनते हैं तो हमको अप टू 1.5 लाख, 1,50,000 हमको रॉयल्टी मिलना है। 25,000 रुपया कार अलाउंस के रूप में, 50,000 रुपया हाउस अलाउंस के रूप में, और 75,000 रुपया इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। तो हम लोग सर ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से काम कर रहे थे। तो हम सोचे क्या, चलो
तीनों मिलाकर के अगर 25,000 रुपया दे देता है, 20 से 25,000 रुपया, और उस समय हमको टीम से इनकम था लगभग 35,000, ये 2003 की बात है, तो 35 और 25 60,000 हो जाएगा। 2003 में 60,000 अच्छा राशि होता था, अमाउंट होता था, तो हमको लगा चलो जीवन की गाड़ी चलती रहेगी, हम काम करते रहेंगे। जब हमको प्रॉफिट शेयरिंग का चेक आया सर, और हम टीम के साथ बैठे हुए थे, और हम इन्वेलप ओपन किए, उसमें इससे ट्रांसफर नहीं होता था, चेक से मिलता था पैसा, तो हम चेक ओपन किए सर, तो हम उसको ना देख पा रहे थे ना दिखा रहा पा रहे थे। 150 रुपीज ओनली था सर, 150 रुपये मात्र। उसी समय हम डिसाइड किए। और जब इनेजिक में हम सर शिक्षे बने, तो प्लान कहता था, हमारे सीनियर मेंटोर कहते थे, जो शिक्षे बनने पर कंपनी जो है थैंकिंग बोनस देती है 2 लाख रुपए का, वो सर मिला था हमको। और हमारे साथ जो भी शिक्षे बने उन सबको मिला। कंपनी जो सब कमिटमेंट, मतलब जो प्लान के मुताबिक जो करती है, वो सब मिलते गया, तो मनोबल बढ़ता गया। दूसरा अंतर आता है सर, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये बड़ा प्रोडक्ट है, 3 लाख का प्रोडक्ट है मोटा मोटी। तो बड़ा प्रोडक्ट बेचेंगे तो बड़ा पैसा आएगा। अब जैसे हम 4 व्हीलर से काम करते हैं, बहुत सारे हमारे साथी 4 व्हीलर से काम करते हैं, तो सपोज करिए और भी जो सामने कंपनियां हैं, अगर उससे हम 500 किलोमीटर या 300 किलोमीटर काम करने के लिए जाते हैं, तो उसमें हमको अगर काम हो भी जाता है तो हमको कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि खर्च होते हैं, पैसे खर्च होते हैं आज की डेट में। होटल में ठहरने में, पेट्रोल में खर्च होता है, अगर फ्लाइट से गए, ट्रेन से गए, एसी से गए। और यहाँ सर बड़ा प्रोडक्ट है, हम खर्च करते हैं, उसके बाद भी हमारे पॉकेट में पैसे आते हैं। तो ये सर बहुत बड़ा अंतर है। पैसा तो फाइनली चाहिए, पैसे के लिए लोग काम करते हैं सर। दूसरा है सर, दूसरा है ब्लेसिंग है सर। पानी, अच्छा पानी है, तो अच्छा पानी पीने से अच्छा फील तो लोगों को होता ही है, हेल्थ पर अच्छा गुड इफेक्ट आता ही आता है। तो साथ में ब्लेसिंग भी मिलता है, और ब्लेसिंग का परिणाम ये है जो वही लोग हमको नेक्स्ट हमको क्लाइंट दे देते हैं, तो इसमें मजा आता है सर। सही बात है। अच्छा, भारत में अभी जो एक नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत सारी दुविधाएं हैं लोगों के मन में। अभी भी कोई कैरियर के तौर पे इसको नहीं अपनाता है। जी तो इसकी वजह भी हम जानना चाहेंगे, और दूसरा जानना चाहेंगे कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग के अभी रूल्स भी बन गए 2021-22 में। जी जी। 2016 में गाइडलाइन आ गया था, तो बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, सिचुएशन बदल रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँ कि आपके हिसाब से और क्या सुधार की गुंजाइश है भारत में। देखिए सर, सुधार की गुंजाइश तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो बहुत सारा सुधार हो चुका है सर। इसके लिए अलग से गाइडलाइन, जैसा कि आपने बताया है, उसके लिए कुछ एमबीए कॉलेज में इसके कोर्स भी लॉन्च हो गए हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बुक्स हैं या फिर कोर्सेज हैं, उसमें पढ़ाई भी किया, मतलब बताया जाता है। सुधार की गुंजाइश सर सिर्फ उन लोगों के जिम्मे है जो लोग सर लीडर हैं। हमको लगता है, मेरा मानना है, जैसे हमारा मानना है, जो हम इसमें कुछ ऐसा अचीव करें जो नेक्स्ट जनरेशन को लगे जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में भी करियर है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग करके और अच्छी रईसों की जिंदगी जिया जा सकता है, ऑडी मर्सिडीज चढ़ा जा सकता है। और कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी भी आ गई है, इनेजिक जैसी कंपनी आ जाने से सर कैरियर है। आने वाला, आने वाले समय में सर इसमें बढ़ना तय है। इसलिए एआई का सर युग आ रहा है, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। एआई जब पूरी तरह से आ जाएगा तो जॉब सर कटिंग हो जाएगा, ऐसे भी जॉब का मारा मारी है, और एआई आने से सर जॉब कम हो जाएगा। और लोगों को एंटरप्रेन्योर तो लोग बनते ही हैं, बनना पड़ेगा, खुद का बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। अभी भारत सरकार भी कहती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं आप खुद का बिजनेस करिए। अब खुद के बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग इनेजिक जैसी कंपनी में शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसका मात्र 3 लाख रुपया लगा करके आप अपने घर के हेल्थ को, अपने हेल्दी इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, और साथ में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसके साथ आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और साथ साथ लोगों को आप पैसा कमा सकते हैं। बनने और बनाने का इनेजिक जो है सो प्लेटफॉर्म है। इसलिए ये सर बढ़ते क्रम में जाएगा, इसमें बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। जो जो उन संभावनाओं को समझ रहे हैं वो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी के फॉलोअप पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं हमारे देश में और विदेशों में भी, मैं उन कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन कंपनी है,
जी। बाकी तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कुछ उल्टे सीधे काम भी होते रहते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से हमारा नाम भी खराब होता है, इस इंडस्ट्री का नाम खराब होता है, और एक आम आदमी के मन में एक गलत इमेज बनता है हमारी इंडस्ट्री का। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिन ये जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 10 साल 15 साल 20 साल से संघर्ष भी कर रहे हैं, कई कंपनियों में मैंने देखा है, 1 लाख 2 लाख से ज्यादा इनकम पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं मंथली, तो उसके पीछे मुझे जो महसूस होता है कि छोटा प्रोडक्ट करने की हमारी आदत रही है। ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो फ्री ज्वाइनिंग से स्टार्ट होके, और उनका जो प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम 10 5 15 हजार रुपए का होता है। इनएजिक में नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 5 हजार रुपए का नहीं बेच पा रहा हूँ, या 5 हजार में मैं मुझे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये 3 लाख का प्रोडक्ट कहाँ बेचूंगा। तो वैसे नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को आप क्या सलाह देना चाहिए? देखिए सर, हमारे यहाँ हम कंपनी का नाम लिए बगैर हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ एक आदमी आए थे जब हम इनेजिक में शिक्षे बन चुके थे, तब आए थे एक कंपनी को लेकर के, और रात में 10:30 बजे, और लगभग 1.5 घंटे का उन्होंने डेमो दिया। 1.5 घंटे उनको लगा डेमो करने में, और उस प्रोडक्ट का कीमत था सर 75 रुपया, एक सिंगल पीस का। वो सैनिटरी पैड था, और वो 10 का पैकेट तो 750 रुपया हो गया। तो हम देखे, उसके बाद हम मुस्कुराने लगे। हम बोले सर, आप हमको ये जो डेमो दिखाए हैं 1.5 घंटा आपको लगा, हम लोग को आधे घंटा लगता है डेमो। डेमो में आपको भी टाइम लगा, हमको भी टाइम लगा, पेट्रोल आपका भी जलता है, पेट्रोल हमारा भी जलता है। अगर हम ये प्रोडक्ट आपका ले भी ले तो आपके पॉकेट में कितना पैसा जाएगा, ये ईमानदारी पूर्वक बताइए। और इतना ही मेहनत हम करते हैं और हमारे पॉकेट में ढेर सारा पैसा आता है, तो हम क्यों नहीं बड़ा प्रोडक्ट करें। हम सर इनेजिक में सर एक मॉडल था हमारा, जूनियर 4, 1,57,000 रुपया उसका प्राइस था। हम और डॉक्टर मनीष एक साथ बैठे हुए थे, और कंपनी ने ब्रॉडकास्ट पर मैसेज डाला कि ये प्रोडक्ट बंद हो गया, क्लोज हो गया। तो डॉक्टर मनीष माथे पर हाथ दिए थे और हम मुस्कुराने लगे थे। हमको बोले कि आज आप मुस्कुरा रहे हैं। तो हम बोले सर और बढ़िया हुआ, अब SD 501 ज्यादा बिकेगा। तो बोले दो, 157 बिकता नहीं है, और SD 501 की बात, आप 3 लाख की बात कर रहे हैं। हम बोले सर, हम तो, हमारी तो दिली इच्छा है कि कंपनी इसका कीमत 5 लाख कर दे, हम तो बेच देंगे सर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बिकता है, बेचने वाला चाहिए। तो सर, लोगों के समझ का अंतर है, प्रोडक्ट बिकता है सर। और अगर हम छोटा 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 50 प्रोडक्ट बेचें और बड़ा एक प्रोडक्ट बेचें, तो सर बड़ा बेचने में भी आसान है, और पैसा मेहनत भी कम लगेगा, क्योंकि एक ही बेचना है और पैसा भी ज्यादा है। अब इस पर सर एक छोटा सा हम एग्जांपल देना चाहेंगे। अब जैसे मान लीजिए सस्ती कार है, और सस्ती कार में भी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, बेचते हैं। 3 लाख की कार कार बेचते हैं, 4 लाख का बेचते हैं, 5 लाख का बेचते हैं। और ऑडी में भी सेल्स एग्जीक्यूटिव ही बेचता है सर। तो वो बेचता है 60 लाख की गाड़ी, 70 लाख की गाड़ी। अब ये बेचा 10 गाड़ी, वो बेचा एक गाड़ी, इनकम दोनों का बराबर होगा, और उसको मेहनत भी कम होगा, क्योंकि प्रीमियम जो कस्टमर्स हैं वो सर नॉन कस्टमर्स होते हैं। हमको दिखता है ये कस्टमर हमारे हो सकते हैं, हमको सिर्फ उनको बताना है। और इसमें सर सबसे आसान है पानी, सब्जेक्ट पानी का है सर। लाइफ में सर हम कमाते हैं, अपने फैमिली के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। हम घर अच्छा बनाना चाहते हैं, घर का रख रखाव अच्छा करना चाहते हैं, खाना हम अच्छा खाते हैं, और कपड़ा भी अच्छा पहनते हैं, टाइल्स घर में अच्छा लगाते हैं। बहुत कुछ हम सब कुछ करते हैं अच्छे के लिए। तो सिर्फ पानी ही सर की बात है, पानी अच्छा क्यों नहीं पिए। उसी कड़ी में तो पानी आ रहा है, तो हम पानी अच्छा पिएंगे और अच्छा होगा। तो बताने का मतलब, उनको हमको अगर कन्विंस करते हैं और कन्विंस करने में कामयाब होते हैं तो काम बनती है सर। काम बन नहीं रही है तो सर, हम 600 से, हमारी टीम, हम और हमारी टीम 600 से ऊपर मशीन हमारे द्वारा बिक चुका है सर, छोटे से जगह पर रख करके। तो ये सोच का सर फर्क है, सोच बदलना पड़ेगा। जिनको आगे बढ़ना होगा, उनको एक बड़ा प्रोडक्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे तो उनकी सफलता सर होगी। सर हमको याद है, जो आज से 40 साल पहले एक मार्केट में प्रोडक्ट आया था, ये यूरेका फोर्स का सर। महंगी प्रोडक्ट थी सर, 40 साल पहले वो प्रोडक्ट बहुत महंगा हुआ करता था सर। और उस प्रोडक्ट में सर जो लोग काम
किए, वो सब कामयाब रहे, पैसा बनाए, पैसा कमाए। और उसमें से हमारे शहर के भी एक हमारे मित्र हैं जो उस यूरेका फोर्स में काम करके सर काफी पैसा, यानी उस समय सर 15,000 रुपये का कीमत का प्रोडक्ट, यानी आज का 3 लाख से भी ज्यादा महंगा था, लेकिन उस समय भी प्रोडक्ट वो बिकता था और बिका था, लोगों ने पैसा उसमें कमाया था। तो संजोग से ही हम लोग लकी हैं जो हम लोगों को 40 साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक बड़ा प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट के सहारे हम लोग अपने मुकाम को यानी गोल को अचीव कर सकते हैं सर। तो राजेश जी, ये मैंने भी देखा है कि चूंकि हम लोग उतना ही सोच सकते हैं जितना हमारा अनुभव हो, तो लोगों के अनुभव में चूंकि नहीं है कि 3 लाख का प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में चलता है, इसलिए लोग पहले ही एक बैरियर खड़ा कर देते हैं कि भाई आपसे नहीं होगा। वरना जो लोग कर रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कि हमारी टीम में हर बैकग्राउंड के लोग काम कर रहे हैं और हर तरीके के लोग कामयाब हो रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कई कंपनियों का, तो मुझे लगा कि अ, जब प्रोडक्ट की वैल्यू अगर है तो प्राइस मायने नहीं रखता है, और बिल्कुल। अगर वैल्यू नहीं है तो फिर प्राइस मायने रखता है। 5 रुपए का सामान भी महंगा है। जी जी जी। तो मैं ये ऐड करना चाह रहा था। अच्छा राजेश जी, आप जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, या सिर्फ प्रोडक्ट देख के भी कई बार उनको लग जाता है कि शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग में चेक हुई, आप उनके घर पे गए हैं जी बताने के लिए। तो कई जो स्केप्टिक लोग हैं या अज्ञानी लोग हैं या निगेटिव माइंडसेट जिनका है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, तो वो लोग जी हमसे पूछते हैं ये एमएलएम है क्या, ये जोड़ने ओड़ने वाला काम है क्या, बड़ा गंदा कमेंट करते हैं। जी जी। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? सर कुछ लोग हमको भी मिलते हैं, मिलते ही हैं, सब तरह के लोग हैं मार्केट में। तो हम उनको प्रेम से सर बैठाते हैं, उनको बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, पहले आप ही हमको समझा दीजिए तब हम समझाएंगे। अगर आप जानकार हैं तो हमको समझाइए, क्योंकि आप क्वेश्चन छेड़े हैं। उनको जहां तक समझ में है वो बोलते हैं, उनके उसके बाद हम बताते हैं। हम बोलते हैं सर नेटवर्क जो है ये हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बगैर नेटवर्क के हम अधूरे हैं। दुनिया में जितनी भी कामें हो रही हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, वो सारे कहीं न कहीं नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज करिए क्राइमलेस, कभी कभी प्रशासन को होता है क्राइमलेस करना है, तो जिस थाना प्रभारी या जो पुलिस कमिश्नर है उनका जिनका नेटवर्क अच्छा है वो क्राइम को कंट्रोल कर लेते हैं। उनको नेटवर्क से मालूम होता है कि कहाँ कहाँ क्राइम होनी है, कौन कौन किस इलाके में क्रिमिनल्स हैं। वो नेटवर्क अपना उस तरह का बनाते हैं और वो उस पर कंट्रोल करते हैं। अब पॉलिटिकल मैन है जिनका नेटवर्क कमजोर है, वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे सर, उनको अपना नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा इलेक्शन जीतने के लिए। अभी एक नई पार्टी हमारे यहाँ खड़ी हुई है, वो पहले नेटवर्क बना रहे हैं, आज 5 साल पहले से अपना नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, और नेटवर्क इतना शानदार बनाए हैं जो आने वाले इलेक्शन में पता नहीं, देखेंगे हम लोग क्या होता है, लेकिन नेटवर्क उन्होंने तैयार किया हुआ है। नेटवर्क तो तैयार करना ही पड़ेगा, किसी भी बेटी की शादी में भी सर नेटवर्क की जरूरत होती है। अगर आपको अच्छा लड़का चाहिए तो अपने नेटवर्क के थ्रू आपको सर पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर अच्छा लड़का है। नेटवर्क तो चाहिए ही चाहिए जीवन में, वो जीवन का हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। आप बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केट में भी नेटवर्क है, आप चैनल के थ्रू, आपको अगर नेटवर्क का ज्ञान नहीं है तो आपके पास सस्ता सामान नहीं आ पाएगा। आपको पता करना पड़ेगा अपने नेटवर्क चैनल से, जो अगर साड़ी लेनी है तो कहाँ से साड़ी हम लें, उस साड़ी का टोटल नेटवर्क खंगालना पड़ेगा यहाँ से लेकर जहाँ तक साड़ियाँ आती हैं। इस तरह से जो डायमंड के व्यापारी है उनका भी नेटवर्क ही काम करता है। फार्मा की जो कंपनी है अपने नेटवर्क के सिस्टम से ही वो पैसा कमाती है। तो नेटवर्क तो हर एक फील्ड में हर एक जगह पर चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर के छोटे छोटे लोगों को भी नेटवर्क से गुजरना पड़ता है। उनको हम नेटवर्क का एडवांटेज बताते हैं, तब वो सहमत होते हैं, तब उनको बताते हैं जिसमें नेटवर्क है। और नेटवर्क कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में देने का कंपनी का मेन पर्पस है, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी इस मशीन का लाभ ले सकते हैं। अगर वैसा रहता तो कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट में देती और बड़े लोग इसका पानी पीते मजा करते, गरीब आदमी बीमार का बीमार ही रहता या अच्छा पानी नहीं पी पाता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में देने से क्या है, उन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, चलो भाई हम भी
मशीन ले करके अपना कम से कम मशीन का प्राइस फ्री कर ले, इतना तो नेटवर्क बना सकते हैं मिनिमम। और जिनको कैरियर दिखता है, बड़ा विजन है, वो इसमें काम करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में देने का सर, हमको लगता है जो कंपनी ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत राइट डिसीजन है। जिसके चलते सर हमारे टीम में भी, आपका तो बड़ी टीम है, हमारी टीम में भी बहुत छोटे छोटे फैमिली के लोग हैं जो इस पानी को पी रहे हैं सर। सही बात है। तो अच्छा राजेश जी, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं जब हम लोग का डेमो देखते हैं, डेमो हमारा बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है, तो डेमो देखने के बाद कई बार लोग इस तरह का सवाल भी करते हैं कि भाई इतना अच्छा पानी है, पानी पी के सब लोग ठीक हो जाएंगे, तब तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, डॉक्टर सारे बेरोजगार हो जाएंगे, तब इसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए सर, इस तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन पार्ट है सर। हॉस्पिटल हम बंद करने के लिए नहीं चले हैं, हॉस्पिटल बंद भी नहीं होगी, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन वाला कंट्री है, और सभी लोग मशीन लेंगे भी नहीं। और पानी एक पार्ट काम करता है सर, एक फंडामेंटल फैक्ट है, जो हमारा शरीर है ऑटोनोमस है सर। इसको गुड इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छा भोजन, अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन। तो पानी एक पार्ट काम कर रहा है। दूसरा पार्ट है, उनको अगर 100% हेल्थ चाहिए तो उनको अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा, कुछ योगा एक्सरसाइज वॉकिंग भी करनी होगी। तो हॉस्पिटल तो चलेगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा सर, जो लोग परेशान हैं क्रिटिकल डिजीज से, अगर चाहेंगे तो इस पानी के थ्रू अपने आप को फिट रख सकते हैं। लेकिन 100% पॉपुलेशन जब ये पानी लेगी तभी सर हॉस्पिटल बंद होगा, या 100% हेल्थ पर काम करेंगे तभी सर हॉस्पिटल बंद होगा, ऐसा नहीं होता है। हम तो सर भागलपुर में एक डेमोस्ट्रेशन कर रहे थे, एक डॉक्टर ऐश्वर्या करके बैठी हुई थी, वो बोली क्या जैसा पानी देने से तो आप लोग हमारा दुश्मन है, हम लोग का हॉस्पिटल बंद करेंगे। हम बोले मैडम, हॉस्पिटल हम बंद नहीं करेंगे, ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम लोग लेंगे, जो हेल्थ एवेयर है वो लेंगे। और आपके यहाँ जो हॉस्पिटल में आते हैं वो लोग आते हैं जो, जिनको पता नहीं है कि डिजीज होता कैसे है और डिजीज को हम ठीक कैसे करते हैं, वो सीधा हॉस्पिटल आते हैं। वो लोग मशीन नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए, आपकी हॉस्पिटल बंद नहीं होने वाली है। इसी बात पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि देखिए, पहली बात तो आपने बताया कि हेल्थ बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। अच्छी स्लीप भी चाहिए, नींद भी अच्छा चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, एक्टिव लाइफ स्टाइल चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पानी, सारे का कॉम्बिनेशन हेल्थ है। दूसरी बात है कि भाई एक्सीडेंट तो हम नहीं रोक पाएंगे ना, हॉस्पिटल बिल्कुल। के लिए बना है। किसी की डिलीवरी होनी है, बच्चे का जन्म होना है, तो हॉस्पिटल ही जाएंगे। तो जी जी। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं हमारी हेल्प के लिए, तब जब हमको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है या हम कहीं मेजर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तो इसमें आपको अपना लाइफ स्टाइल ही सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो हॉस्पिटल्स का रोल कभी खत्म नहीं होने वाला है, और हॉस्पिटल चलते ही रहेंगे। सही कहा आपने। तो अच्छा, एक बात आपसे भी पूछते होंगे लोग कि भाई ठीक है, पानी तो अच्छी बात है, लेकिन ये पानी हम पियेंगे घर में और बाहर गए कोई दूसरा पानी पियेंगे तब क्या होगा, आदत लग गई तो? जी जी। कल ही एक क्वेश्चन आया था सर, हम्म। पूछा गया जो है ये पानी अगर कंटिन्यू पियेंगे बाहर जाएंगे तो क्या होगा। तो इसका सर सिंपल सिंपल आंसर है। हम सर खाना, घर का खाना अच्छा होता है, सभी लोगों के घर का खाना अपने अपने एंड से अच्छा होता है। और हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर का खाना खाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, या टेस्ट में अच्छा लगता है तो अनइजीनेस फील होता है, पेट में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग खाते हैं। और जब खाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो फिर घर आते हैं, और घर आकर के फिर अपना खाना शुरू करते हैं, फिर 2, 4, 5 दिन में लाइफ जो है सो रेगुलेट हो जाता है, सिस्टम रेगुलेट हो जाता है। उसी तरह से पानी में भी है, हम अपना पानी पी रहे हैं, बाहर गए तो जहां तक संभव हो सका तो हम कैरी किए, और कैरी करने से भी बाहर हुआ तो हम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना भी बाहर का पानी पिए तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेस बढ़ेगा, हम घर आएंगे, 2, 4, 5 दिन फिर से ये पानी पिएंगे, उस एसिडिक स्ट्रेस को या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये फ्लश आउट कर देता है, तो फिर से हम हेल्दी फील करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो हमको। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग तो प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जी और हम लोग भी बाहर का पानी पीना ही पड़ता है हम लोग को। तो जी। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नए नए जब लोग डेमो देखते हैं तो जरूर पूछते हैं। एक और बात जो नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग वेलनेस प्रोडक्ट में हैं, हम लोग कोई क्योरिंग का, किसी बीमारी को ठीक होने का दावा नहीं करते हैं।
और जी जी करना भी नहीं चाहिए। तो कई बार चूंकि मशीन थोड़ी हाई कॉस्ट की है, तो लोगों को लगता है कि ये बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी, वो बीमारी, कई लोग पूछते भी हैं कि भाई डायबिटीज मेरा कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो इस तरह के क्योर से बचने के लिए आप क्या करते हैं, क्योर के क्लेम करने से बचने के लिए? जी जी। सर, वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर है और अच्छा पानी है। अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा लाइफ स्टाइल हमें अच्छा देता है, सेहत में अच्छाई करता है, तो सेहत को बनाता है। क्योर ये नहीं करती है आपके बॉडी को। क्योर मतलब आपके बॉडी को इम्प्रूव करती है, जो आपका बॉडी खुद फाइट कर ले डिजीजों से। हमको एक आदमी बोले क्या क्या गारंटी इसका है ठीक हो जाएगा बीमारी, हम बोले कोई गारंटी नहीं है। आप 10 लाख हार्ट का सर्जरी कराएंगे, 10 लाख रुपया फी डॉक्टर ले लेगा एडवांस, और एक फॉर्मेट देगा, और फॉर्म पर साइन कराएगा कि ये अगर मर जाएंगे तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिग्नेचर करा लेता है। आप फॉर्म को पढ़िएगा जो क्या क्या लिखा रहता है। तो हम्म। 10 लाख लेने के बाद भी आपको जो है सो आप ही से साइन करा लेता है, और हमको आप 3 लाख रुपया का सामान में आपका से हमारा गारंटी हो जाए, ठीक हो जाए। ये अच्छा पानी है जिसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं, आपको पिला करके दिखाते हैं, 2 दिन 4 दिन आपको सैंपलिंग भी कर देते हैं। तो गुड वाटर है, गुड वाटर करके आप लीजिए। अगर गुड वाटर दीजिएगा तो बॉडी को, सिस्टम को, और हमारा बॉडी भी उसी को पसंद करता है। आप कभी कभी सर देखते होंगे, जो अच्छा सादा खाना जितना हम लोग खाते हैं तो पेट को बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। उसी तरह से ये अच्छा पानी है। अगर हम अच्छा खाना, अच्छा पानी देते रहें तो बॉडी ऑटोमेटिक जो है अपने हिसाब से अपने मतलब चूंकि रिपेयरिंग और फाइटिंग प्रोसेस खुद दोनों में है, हीलिंग प्रोसेस है, और बॉडी अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। तो ये सर समझाने की बात है, हम लोग उनको समझाते हैं, और समझने की वाली बात है। समझ बहुत लोग तो समझ आते हैं सर, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। चूंकि अब बहुत लोगों को मालूम है इलेक्ट्रॉन के बारे में, बहुत लोगों को मालूम है सेल्स के बारे में, बहुत पीएच के बारे में। अब चूंकि सोशल मीडिया का युग है, लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अभी कोविड काल गया है, कोविड काल में भी लोग बाग जानते थे जो अल्कलाइन फूड, अल्कलाइन वाटर सेवन करना चाहिए, इस तरह का मतलब अब इम्यूनिटी पर काम करनी चाहिए। अगर हमारा इम्यूनिटी बिल्ट रहेगा तो बहुत सारी परेशानियां नहीं होगी। तो उसी में ये पानी एक पार्ट है जिसको सपोर्ट करता है सर। मतलब ये सही बात है, मैं थोड़ा सा इस पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये पानी है, अच्छा पानी आप पियेंगे तो आपके बॉडी का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, जी इम्यूनिटी अच्छी होगी आपकी, तो अपने आप बीमारियों से आप बचे रहेंगे। या धीरे धीरे ये पानी आपकी मदद करता है आपको हेल्दी बनने में। जी सही कहा आपने। तो अच्छा, एक और बात, जो नए लोग आते हैं ना, जैसे जिनको पहली बार ज्यादा एक्सपोजर नहीं है मार्केट का, सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का, उनका अक्सर ये सवाल रहता है, मेरी जूम मीटिंग में भी सुबह के लोग पूछते हैं कि सर इनवाइट लोगों को कैसे करें फोन पे, मतलब डेमो देखने के लिए हम उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लें? क्योंकि जी जी ज्यादातर लोग फोन पे ही सारी कहानी सुन लेना चाहते हैं, जी प्राइस जी पूछने लगते हैं, मशीन कहाँ की है, क्या है, कैसे है, मतलब सारी कहानी चाहते हैं फोन पे ही बता दो। और जब तक हमारा प्रॉपर डेमो कोई नहीं देखता है तब तक उसको वैल्यू क्रिएट नहीं होता है, जो हम लोगों ने देखा है। तो आप इनविटेशन मतलब अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं लोगों से? जी जी। जो टारगेटेड पर्सन है, जिनको टारगेट करते हैं, आज इनके यहाँ डेमो करना है या कल करना है, फोन करना है, फोन कॉल उनको करते हैं, हाल समाचार उनको पूछते हैं, फैमिली हेल्थ के बारे में पूछते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं, उनके माता पिता के बारे में पूछते हैं। तो चूंकि आज के डेट में कहीं ना कहीं सर प्रॉब्लम से तो घिरे हुए सभी लोग हैं, हेल्थ का चैलेंज तो है, वो बताते हैं। तो हम उनको बताते हैं सर हम तो पानी लगाए थे एक मशीन ऐसे 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 इतना दिन पहले, और हेल्थ का चैलेंजेस था, और सही बताते भी हैं। तो हमारे घर का बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस दूर हो चुका है, तो कैसा क्या है, तो उनको बताते हैं। तो उनको फिर टाइम लेते हैं उनको डेमोस्ट्रेशन के लिए, और उस टाइम पर जाते हैं और उनको इसके बारे में डिटेल्स मतलब पूरा करते हैं। तो वो लोग फिर साथ होते हैं, साथ आते हैं सर। इस तरह से इनवाइट करते हैं हेल्दीएस्ट वाटर करके। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं जो पानी महंगी है, तो उसी कड़ी में महंगी का भी सवाल आता है, तो उसका भी जवाब देते हैं। वो मेन क्या है लोग सर? महंगी, जैसे लोग पहले तो प्राइस पूछते हैं फोन पे, तो आप प्राइस बता देते हैं कि नहीं बताते हैं? नहीं, हम बताते हैं सर। यही मैं जानना चाह रहा था। अच्छा, जब आप मान लो अपॉइंटमेंट मिल गया और आपने डेमो अब स्टार्ट करना है,
तो बेसिकली तो हमको 3 प्रॉपर्टीज और 5 तरह के पानी के बारे में उनको बताना है, इस मशीन के बारे में और इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। यही पर्पस है हमारा डेमो देने का। जी स्टार्ट कहाँ से करते हैं आप, स्टार्ट कैसे करते हैं? जी 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 सर, नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी कहानी से। वेरी गुड। जो हमने मशीन क्यों लिया था और कब लिया था, और जो फैक्ट है वो फैक्ट ही उनको शेयर करते हैं। तो उसके बाद उनको थोड़ा सा आश्चर्य होता है। खैर वो कंटिन्यू करते हैं हम। और कंटिन्यू करने के बाद जब, अच्छा इसमें सर एक चीज और है, नॉलेज रखना पड़ता है। जो भी जाते हैं तो उनको नॉलेज अपनी तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वो प्रोस्पेक्ट है, 3 लाख रुपया देने वाले हैं। 3 लाख देने के बाद उनके पास में ये राइट है, तो वो सैकड़ों क्वेश्चन कर सकते हैं। और उनको, अच्छा नॉलेज वाला आदमी, जानकार आदमी है तब तो कोई बात नहीं है। अगर जानकार नहीं है तो उनकी क्वेश्चन और भी ज्यादा होती है। तो हमको तैयारी करनी होनी चाहिए, जो हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकें। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, पीएच क्या है, पीएच पर भी हमको जानकारी होनी चाहिए। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ओआरपी क्या होता है, माइक्रो क्लस्टर सूक्ष्म पानी बॉडी के लिए क्यों जरूरत है, और ये आपको हाइड्रोजन रिच वाटर क्यों जरूरी है। इस तरह की बातें उनको पहले से मालूम होनी चाहिए इसके बारे में अधिक से अधिक। तब जा करके वो उनको कन्विंस कर पाते हैं, और वो कन्विंस हो भी जाते हैं सर, क्योंकि दिखता है सर ये। सही बात। अगला सवाल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, ताकि वो सक्सेसफुल आपकी तरह आगे बढ़े, लोग अच्छा काम करें। जब मैंने आपको ज्वाइन करवाया इनेजिक में, जब आपने मशीन ली, तो मुझे याद है 2 4 5 डेमो मैंने आपका किया होगा। जी आपको याद है कितना किया था मैंने आपके आपके लिए डेमो? जी जी याद है सर। कितने लोगों को किया था मैंने? बस वही सर, गिने चुने लोग 5 हो 7 हो। हाँ। मतलब 10 तो नहीं हुआ था सर, 10 के अंदर ही हुआ था। उसी जी बीच में मेरे बिना कहे आप आगे आए और बोले कि सर मुझे खुद से करना है डेमो, क्योंकि आप पता है आएंगे तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। जी जी महीने में आप एक बार आएंगे तो मेरा बिजनेस फास्ट नहीं बढ़ेगा, तो आप तुरंत इंडिपेंडेंट बन गए। जी जी तो हम लोगों का मकसद भी होता है कि हर आदमी जल्दी सीखे, जी इंडिपेंडेंटली काम करे। जी जी अपलाइन और सीनियर आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा खड़ा है, आपको सिखाने के लिए हमेशा खड़ा है, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ता है। जी 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 तो आप जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए, तो मैं 2 बातें पूछना चाहूंगा कि पहली बात कि इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है आपके हिसाब से, जी जी और दूसरा इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि हम जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाए मैजिक में। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल फैक्ट सर आपने कहा। जब पानी का रिजल्ट मिल गया और आप हमको बोले जो इसमें बिजनेस भी है आप करना चाहेंगे, तो हम ना नुकर के बाद हम बिजनेस स्टार्ट किए। आप बोले बड़ा बिजनेस है, करके देखिए। जब हम स्टार्ट किए तो आप हमको सपोर्ट किए थे डेमो के लिए। तो लकली पहला डेमो आपने किया, एक सेल हो गया। दूसरा डेमो किया, वो भी सेल हो गया। तीसरा डेमो आपने किया, वो भी सेल हो गया। 3 डेमो के बाद सर आप चले गए। और हम प्लान के मुताबिक आप बताए थे जो 100 मशीन पर आप शिक्षे हो जाते हैं। उसके बाद हम आपको फोन किए थे तो आप बोले थे हम अगले महीने आएंगे, इतने तारीख को। तो लगभग 1.5 महीना हो रहा था जो आप टाइम दिए थे, जो नेक्स्ट हम आएंगे। तो हम कैलकुलेट किए इस हिसाब से तो हम 10 साल में शिक्षे बनेंगे। क्योंकि हमारा जो है सो महीने में 1 2 मशीन सेल होगा, तो उस हिसाब से जो है सो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो हमको खुद से करना पड़ेगा, सर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए हमको। तो हम जो है 8 का स्टूडेंट हैं सर, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं हिस्ट्री से। तो ये पीएच वीएच तो हमको ऊपर से ही निकल जाता था। ओआरपी क्या होता है हमको समझ नहीं आई, कभी वर्ड सुना हुआ भी नहीं था। साइंस से भागते थे, साइंस का क्लास भी नहीं करते थे जब 10 अंडर 10 थे। तो हम सर पढ़े इसके बारे में, ताकि पढ़ना इसलिए जब माइंड सेट कर लिए हमको करना है, तो हम पढ़ना शुरू किए। पढ़ना इसलिए शुरू किए, अगर कहीं जाए या डेमो करें, वो पूछ दे भाई पीएच क्या होता है। पीएच तो रटा रटा है हम बोल देंगे, लेकिन पूछेगा कि पीएच क्या होता है तो फिर क्या जवाब देंगे। तो हम पीएच के बारे में पढ़े, ओआरपी के बारे में पढ़े, एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में पढ़े, माइक्रो क्लस्टर के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़े, एनोड कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में जानकारी लिए। फिर आपको टाइटेनियम डीप कोटिंग प्लेटिनम जो भी है, जो क्या बोलते हैं उसको, साइंस से रिलेटेड जो भी उसमें वर्ड्स आते हैं, उसको हम पढ़े। उसके बाद
ये सचमुच में होता है, ये फिर गूगल करके या फिर आप जो कुछ बुक्स सजेस्ट किए थे उस बुक में देखे थे, तो ये सब जब हम जमा कर लिए और उस पर पेपर पर हम लिखते थे सर। अब पेपर पर लिखने के बाद उसकी तैयारी किए और तैयारी जीत का, उसके बाद सर हम आगे बढ़े। डेमो करना चाहिए किसी भी आदमी को सर, जो लोग इसमें बड़ा काम करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उनको सर सीखना पड़ेगा। जितना अधिक वो सीखेंगे उतना वो आगे बढ़ेंगे सर। सही बात है। तो ओवरऑल आप इस जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोडक्ट और इस बिजनेस के बारे में? जी, उनको सर बताना यही चाहेंगे, जो हमारा एज सर हुआ है 56 आज के डेट में, और हम इस मशीन को लिए थे 51 जिस समय हमारा एज हो गया था। और हम जो फैक्ट्री इंडस्ट्री रिलायंस में काम किए, उसका मेन रीजन, मेन विजन हमारा था सर, पैसा बिग मनी कमाना, जो कि नहीं हो पाया। कई एक रीजन थे उसके, अलग अलग अपने अपने रीजन थे, जगह के हिसाब से, काम के हिसाब से। फाइनली हम सीएनएफ लेकर के काम किए, जीवन में कंप्रोमाइज करके काम करना शुरू किए। जब हम इनेजी का मशीन लिए, पानी पिए, रिजल्ट मिला, संतुष्ट हो गए, तब आप विजन क्लियर किए, बोले जो बड़ा बिजनेस है। और जब हम इस बिजनेस को समझे, कुछ काम होने लगा, पैसा भी आने लगा, तो फिर कैलकुलेट किए तो लगा नहीं सचमुच में बड़ा बिजनेस है और यहाँ से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। हम लाइफ के अंतिम पड़ाव में भी में आ करके हम लास्ट होते होते जो है मिलीनियर बन सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो जो लोग भी एनर्जी को हल्के में ले रहे हैं, उनको हल्के में नहीं लेनी चाहिए, अपने टाइम का उपयोग करना चाहिए। ये बड़ा बिजनेस सचमुच में है, और हम तो थैंक्स गॉड को करते हैं, थैंक्स आपको करते हैं, जो हमको सही समय पर ये प्लेटफॉर्म मिला। क्योंकि उस समय तो हम पानी पीने के लिए लिए थे, लेकिन बिजनेस में लाने वाले आप हैं। आप हमको बताए थे, कई एक बातें, कई एक कहानी आपने बताया था, सब हमको याद है। जो तो हम उस हिसाब से करना शुरू किया, और आज हमको लगता है कि हमारा वो राइट टाइम था, राइट टाइम में राइट डिसीजन हुआ, और राइट पर्सन के साथ हम राइट एक्शन में आए। और आज भगवान की कृपा से सब अच्छा हो रहा है सर, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक और सवाल, जो कस्टमर्स जब के पास, जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जाते हैं या हम लोग जाते हैं, तो अक्सर पुराने ख्यालात के लोग या कई बार लोग जो ट्रेडिशनल सोच के लोग हैं, जो बदलाव में बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग पूछते हैं हमसे कि भाई हमारे दादाजी तो कुएं का पानी पीते थे और 100 साल तक जिए थे, तो आज ये आयोनाइजर की क्या जरूरत पड़ गई? पहले आरओ आया, फिर अब आयोनाइजर आया, पता नहीं बाद में क्या आएगा। तो इस तरह के उनको लगता है कि ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है, और फिर ऐसे प्रोडक्ट्स आते जाते रहते हैं, तो कई लोग नहीं लेते हैं हमारा मशीन। तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल क्वेश्चन आता है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। तो उसमें दो तरह के लोग मिलते हैं सर। एक तो जिनको सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करना है, हम्म। एक है समझने के लिए क्वेश्चन छेड़े, जो हम कुआं का पानी पीते थे अभी। तो बिल्कुल सर, उनका जेन्युइन क्वेश्चन होता है, और हम जेन्युइन तरीके से उनको बताते हैं जो कुएं का पानी सचमुच में अच्छा था। उस समय पानी हमारा अल्कलाइन। अभी सर, हम जब काम इसमें करना शुरू किए तो ओआरपी हमको फंडा लग रहा था, सच बात है। ये मशीन जो हम ओआरपी मीटर डालते हैं तो कैंगन में भी माइनस दिखाता है, बाकी सब में प्लस दिखाता है। तो 3 जगह का हैंड पंप का पानी हमको निगेटिव मिला सर, -56। तब हमको लगा कि नहीं, ये होता है। और उसके बाद जब आगे बढ़ते गए तो समझ में बातें आने लगी जो हमारे पूर्वज ऐसा ही पानी पीते थे। कुएं का पानी जब तक चलता था प्रचलन में, वो पानी सूक्ष्म हुआ करता था, एंटीऑक्सीडेंट हुआ करता था, अल्कलाइन भी हुआ करता था। आज भी कई एक हैंडपंप का पानी अल्कलाइन मिलता है सर, हमको मिला है एक जगह ब्लू पानी। हम देखे तो मतलब थोड़ा सा हुआ कि भाई ये ब्लू पानी कैसे आ रहा है, तो मिलता है कहीं कहीं। तो ग्राउंड वाटर उनको हम समझाते हैं सर, जो दादाजी लोग जो पीते थे उस समय पेस्टिसाइड नहीं था, केमिकल्स नहीं था, चावलों में पॉलिश नहीं होता था, मिलावट नहीं था, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं था, हमारा जो एयर का क्वालिटी है वो हमारा सही था, और हमारा दूध, मतलब जितना भी खाने का आइटम था वो सही था, पानी भी हमारा सही था। अब क्योंकि पानी खराब हो गया है, हम उनको काउंटर क्वेश्चन करते हैं, सर आपके घर में आरओ लगा हुआ है,
तो पानी खराब हुआ है इसलिए ना आरओ लगाए हैं? बोला बिल्कुल खराब तो हुआ है। तो हम बोले बस सर सही जगह पर आप हैं, पानी खराब हुआ है ये हम लोग सारे लोग जान गए हैं। कोई जार का पानी पीते हैं, कोई आरओ का पानी पी रहे हैं, कोई फिल्टर का पानी पी, लेकिन इतनी बातें लोगों को समझ में आई है जो पानी हम लोगों का खराब हो चुका है। तो चूंकि आरओ की जो कैपेसिटी है या जो क्वालिटी है वो आरओ अपने एंड पर आपको पानी दे रहा है, लेकिन हमको चाहिए वो पानी जो हमको हेल्थ बेनिफिट दे सके, उसके लिए आयनाइजर का पानी पीना जरूरी है, क्योंकि ये वही पानी देता है जो हमारे दादाजी लोग पिया करते थे। या अभी जो झरनों का पानी, नदियों का झरनों का पानी पानी आज है, आज भी ग्लेशियर का पानी है, उस हिसाब से जी। नेचुरल सोर्स का जो वाटर है उसी क्वालिटी का वाटर इस आयोनाइजर के थ्रू आपको मिलता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक सवाल और आता है कि आयोनाइजर की बात है तो आयोनाइजर तो 50,000 रुपए में भी मिल रहा है, 1 लाख में भी, 1.5 लाख रुपए में भी आजकल। बिल्कुल। जग, मग, कैंडल, पता नहीं क्या क्या, अल्कलाइन बनाने के बहुत सारे और भी जुगाड़ मिल रहे हैं। जी जी और लोग सस्ती चीजों की तरफ कई बार आकर्षित भी हो जाते हैं कि भाई ठीक है यही ले लेते हैं। तो आयोनाइजर अगर लेना ही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लिक्विड मिला रहे हैं या कोई जग बना रहे हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आयोनाइजर भी बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। जी जी इनर्जी का ही क्यों लें, इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं? जी जी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है जो आयनाइजर जब हमको लेना होगा तो हमको ये विचार करना होगा कि दुनिया में आयनाइजर दिया कौन, मार्केट में आयनाइजर पहला दिया कौन। तो पहला आयनाइजर देने वाली कंपनी है इनेजिक। ये पायनियर कंपनी है, उनको बताते हैं जो पहला है ना। अब जो आयनाइजर बन रहा है तो इसी का नकल हो रहा है। तो नकल में और जो हमारा जो मेन मतलब क्या बोलते हैं बेस्ट, मतलब जो इनेजिक का प्रोडक्ट है आयनाइजर और जो नकल आयनाइजर है, दोनों में अंतर होगा ही होगा। दूसरा, कंपनी भी तो जापान की है और टेस्टेड है। सबसे बड़ी बात है 50 वर्षों से ये टेस्टेड है, विभिन्न साइंटिस्ट के द्वारा, विभिन्न सेलिब्रिटीज के द्वारा, विभिन्न डॉक्टर्स के द्वारा और खुद के द्वारा भी। हम लोग जब आखिर में जब हमारे पास पहुंचता है तो हम भी तो सर पी करके हेल्थ बेनिफिट लेकर के ही किन्हीं को बताते हैं। और दूसरा हमारा लाइफ है इस मशीन का, क्योंकि जो लोग दूसरी दूसरी कंपनी का आयनाइजर लिए हैं, ऐसा हमारे हमारे सराउंडिंग भी लोग हैं, तो उनका आयनाइजर सर खराब हो गया। जबकि हमारा 600 एंड एबव आयनाइजर सेल हुआ है, अभी तक किसी का खराब नहीं हुआ है सर। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका लाइफ भी है, कंपनी भी टेस्टेड कंपनी है, टेस्टेड प्रोडक्ट है, पायनियर कंपनी है। और जब ये मार्केट में आया था तो पेटेंट प्रोडक्ट भी है सर, ये पेटेंट भी हुआ था। पेटेंट का चूंकि एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद तो लोग नकल करेंगे ही करेंगे। तो हम नकल प्रोडक्ट जो लेंगे सर, असल क्यों नहीं लेंगे? तो हम जब पैसा लगाएंगे ही, मेन है सर आयनाइजर एक प्रक्रिया या प्रोसेस या फॉर्मेलिटीज नहीं है। चलो हम 50 अरब आयनाइजर ले लिए और अपने फैमिली को ठग ठग लिए, चलो भाई आयनाइजर हम ला दिए हैं। हम ले रहे हैं सर हेल्दीएस्ट वाटर के लिए आयनाइजर ले रहे हैं, ये हमारा पर्पस है। तो उस जब वो पर्पस है, तब तो हम अच्छा आयनाइजर लेंगे। और अच्छा का मतलब इनेजिक होता है, इसलिए इनेजिक का ही आयनाइजर आना पड़ेगा। हेल्थ की बात है तो इसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? क्यों करें? बेस्ट है, उसी के साथ जाना चाहिए। जी अच्छा, जी कुछ कस्टमर्स ऐसा भी पूछते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है हमारा, तो डिवाइस है, तो लोगों के मन में स्वाभाविक एक क्वेश्चन आता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? आपका तो ऑफिस बेंगलोर में है, सर्विस सेंटर आपका हैदराबाद और सूरत में है, हमारे पटना में तो है नहीं, रांची में तो है नहीं। तो आप इसको कैसे डील करते हैं? जी जी सर, पहला तो सर इस टेक्नोलॉजी को फिर से उनको रिपीट बताना होगा इसमें है क्या है। क्योंकि हम मशीन खोल करके भी देखे हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस है और एक एसएमपीएस है सर। तो मशीन खराब नहीं होती है अगर साफ पानी इसको दें। हमारे हम लोगों की मजबूरी है जब हम आरओ के पानी से अटैच करते हैं इसको, और डायरेक्ट टेप वाटर से नहीं कर सकते हैं। और जब आयनाज ये आरओ वाटर देते हैं, साफ पानी देते हैं, तो मशीन कभी खराब नहीं होती है। हाँ एक चीज है, तो मशीन को टाइम टू टाइम साफ करना होता है, सफाई जरूरी है। और अब आइए सर, एसएमपीएस हमारा खराब हो सकता है कभी। हमारा सर दो मशीन खराब हुआ है। हम ये दो मशीन का कहानी बता देते हैं तो ऐसे लोगों को ये समझ में आ जाएगी बातें जो कैसे इसको हैंडल किया जाए। एक मशीन हमारा झाझा में खराब हुआ था। उनके घर में स्टेबलाइजर नहीं था, स्टेबलाइजर खराब होने से वो डायरेक्ट मशीन को चला रहे थे और बिजली का झटका आया, उनका एसएमपीएस जल गया। तो वो हमको फोन किए, सर ऐसे ऐसे है। हम बोले आप कंपनी में
उसी बॉक्स में डाल करके कंपनी का एड्रेस लेकर के भेज दीजिए। और वो भेज दिए और उधर से मशीन बन करके आ गई सर। दूसरा, अभी एक पटना में मशीन हम दिए थे सर, वो इंजीनियर हैं, बार बार वो फोन हमको करते थे, बार बार फोन करते थे। संजोग से क्या हुआ, उनका पानी जो है वो देना बंद कर दिया, मतलब अल्कलाइन देना बंद कर दिया और हाइड्रोजन पानी देना बंद कर दिया। तो हमको बोले, तो हम बोले कंपनी भेज दीजिए। तो हम उनको फोन पर गाइड कर दिए, कंपनी भेज दिए। कंपनी भेजने के बाद आज तक वो सर हमको फोन नहीं किए हैं। हम ही फोन किए, मशीन आया, बोले मशीन आ गया, अब आपकी जरूरत हमको नहीं है। हम बोले क्या हुआ, तो बोले जो कंपनी में मशीन गया तो वो खोल करके मशीन बॉक्स ओपन के साथ वो वीडियोग्राफी किए, पानी चेक किए, सातों पानी। उसके बाद जब हमारा बन गया, उसमें कोई खराबी नहीं थी, और उसके बाद वो फिर से पीएस सब दिखा करके हमको भेज दिए। भेजने के बाद वो बोले क्या, हम हमारे गाइडलाइन से आप इंस्टॉल करिएगा। हम इंस्टॉल कर दिए हैं, पानी एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है। और कंपनी में कस्टमर केयर बोला क्या, तो हमारे इनेजिक वाले के घर में टेक्नीशियन नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंपनी हम लोगों को पैसा देती है कस्टमर को देख रेख करने के लिए। पोर्टल बना हुआ है, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आवे आवे तो आप हमको कांटेक्ट करिए, हम आपको ऑलवेज सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो सर उसमें कभी रेयर ऐसा मिसिंग होता है और कंपनी उसको आसानी से हैंडल कर देती है। 7 दिन 8 दिन सर लगता है इसमें, बस, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। 2-3 दिन जाने में मशीन को, 3-4 दिन आने में, एक से 2 दिन वहां पर वर्कशॉप में, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको मतलब ये समझाने और समझने की बात है सर, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है सर सही प्रॉब्लम। बात है। तो मतलब हम लोग तो देख भी रहे हैं, और इतनी सारी मशीनें बिहार झारखंड में हम लोगों ने देखी हैं, और कई जगह इंडिया के कई कोने में हमारी टीम चली गई और बहुत बड़ा सेल हुआ। लेकिन इक्का दुक्का अगर प्रॉब्लम आता है तो कंपनी के जो सर्विस सेंटर्स हैं उससे ही काम चल जाता है हमारा, क्योंकि इतनी मशीन में प्रॉब्लम आती नहीं है। जी। सिर्फ सिर्फ ख्याल यही रखना, ध्यान यही रखना है हम लोगों को कि हम इसको साफ पानी दें। जी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन अगर है तो आप मशीन ऑपरेट नहीं करें। स्टेबलाइजर लगा लीजिए, जी। और वरना तो ऐसे भी चलता है। और क्लीनिंग मंथली करते रहें। एक बार जी। क्लीनिंग सीख लेते हैं आप तो कोई भी घर का बच्चा भी कर सकता है क्लीनिंग, तो फिर मशीन लॉन्ग टाइम चलती रहेगी। थैंक यू। तो एक और सवाल लोगों के पास आता है, जब आप डेमो दिखा देते हैं सब कुछ हो जाता है, तो कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर से पूछ के बताएंगे। जी। उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? सर इसको हैंडल करना सर आसान है, डॉक्टर से पूछ करके। इसमें हम उनको बोलते हैं जो मेडिसिन तो हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं जो आपको डॉक्टर से पूछना है, हम पानी बता रहे हैं। अब खाना खाने के लिए आप डॉक्टर से तो नहीं पूछेंगे कि हम खाना खाएं, क्या खाएं। और पानी, अच्छा पानी है, आप इसको पिएंगे। और जो जब कभी डॉक्टर्स के बारे में बताते हैं तो हम, हमारे पास सर कुछ डॉक्टरों का स्पीच है, कुछ डॉक्टरों का नाम है, और कुछ डॉक्टरों को हमने मशीन दिया है तो उनको हम बताते हैं कि ये डॉक्टर लोग भी पी रहे हैं और ये अच्छा पानी है। और अच्छा पानी तो पीना चाहिए, जिसमें डॉक्टर से आप पूछेंगे तो पूछ सकते हैं, बाकी पूछने की जरूरत नहीं है। सही बात। ये तो बदलना है। नॉर्मली नॉर्मली लोग ना गलत काम करने के लिए डॉक्टर से नहीं पूछते हैं कि इससे डॉक्टर साहब सिगरेट पिए क्या। जी जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब शराब पिए क्या, ये नहीं पूछते हैं। जी लेकिन अच्छी चीज के लिए लोग बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर से पूछेंगे तभी तभी करेंगे। सही बात है। अच्छा, तो एक जो सबसे सबसे बार बार आने वाला क्वेश्चन है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और हम लोगों के सामने भी, सबसे पहला सवाल यही आता है, यार बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है। जी। पहली बार जब भी कोई देखता है इस मशीन को तो पहला रिएक्शन यही होता है कि बहुत महंगा है। इसको आप जी कैसे हैंडल करते हैं? सर, इसको उनको सर देखिए, माइंडसेट का सर बात है। मेन क्या है, लोगों को महंगी है नहीं सर, लेकिन महंगी लगती है। महंगी लगने के पीछे एक ही रीजन है, वो है पानी। क्योंकि पानी लोगों ने फ्री का पिया है, फ्री का पीने का आदत है। हम लोग बचपन से सर, क्योंकि हम लोग जिनके पास जाते हैं तो वो 50, 55, 60, 70 वाले आदमी के पास ही जाते हैं, मशीन वही लोग लेते हैं। यंगस्टर जो है 25 साल लड़का तो लेगा नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है नहीं अभी। तो
वो लोग पानी फ्री का पिए थे, कुआं का पानी पिए थे, हैंडपंप का पानी पिए थे। हम भी कुआं का पिए हैं, हैंडपंप का पिए हैं। तो उनको जब लगता है कि 3 लाख पानी के ऊपर, तो उनको लगता है महंगा है। जबकि बाकी सभी काम करते हैं वो कॉस्ट बियर करके करते हैं। तो उनको समझाना पड़ता है ये महंगी नहीं है, हमको महंगा लग रहा है। और हम उनको मार्केट में जितनी भी चीजें हैं, जिनके यहाँ जाते हैं तो उनके पास बाइक है ही। आज के डेट में 1.5 लाख 2 लाख से कम का बाइक नहीं मिलता है, 1,25,000 नीचे का स्कूटी नहीं मिलता है। गोल्ड भी बहुत महंगा हो गया है, टाइल्स महंगी हो गई है, जमीनें महंगी हो गई है, घर बनाना महंगी हो गई है। हम जब जिस समय मकान बनाए थे अपना, उस समय सर 60 रुपया में लेबर आता था, आज 450 रुपया में लेबर आता है। लेबर का रेट बढ़ा है वो हमको नहीं दिख रहा है, सरिया का रेट बढ़ा है, सीमेंट का रेट बढ़ा है, ये नहीं दिखता है, सिर्फ पानी। उनको सर बताना पड़ता है। लोग क्या है सर, भूल जाते हैं, उनको सर रिमाइंड कराना होता है। और दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं उनको, सर ये महंगी नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, हम इस लायक नहीं हुए हैं। हम उनको काउंटर क्वेश्चन देते हैं कि क्या फॉर्च्यूनर महंगी है, चुप हो जाते हैं। हम बोले सर अगर महंगी लग रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पैसे नहीं है। जिस दिन पैसे होंगे आप सबसे पहले फॉर्च्यूनर आप लेंगे, क्योंकि फॉर्च्यूनर अच्छी गाड़ी है, रोड का किंग बोला जाता है, दिखने में भी अच्छा है, लोगों की पसंद भी है, तो आप फॉर्च्यूनर लेते हैं। लेकिन जब तक पैसा नहीं है तब तक आप कहेंगे दो अच्छा नहीं है, महंगा है, ये है वो है। तो हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है, हमारे पास पैसा बढ़ाना होगा। क्योंकि हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, और हमको अच्छा खाना, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। तो हम सब कुछ कर रहे हैं महंगा महंगा, एक पानी महंगा लग रहा है। तो या तो हमारे पास पैसे अगर हैं तो हमको लगाना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तो हमको इम्प्रूव करना चाहिए, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये दोनों चीज देता है। तो अगर पैसे नहीं है सर तो आपका वेलकम है, आप हमारे साथ आ जाएं, आप पानी भी पिएंगे, पैसा भी कमाएंगे। नहीं, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा राजेश जी, क्योंकि कई बार ना लोग पैसे वाले भी बहुत हम लोगों को मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि बहुत महंगा है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जिनके करते हैं घर में सर। ऑलरेडी फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज है, बच्चा पढ़ रहा है विदेश में, मेडिकल के खर्चे उनके साल के, टेस्टिंग के खर्चे 1.5-2 लाख रुपए का पूरी फैमिली का है, सिर्फ हेल्थ चेकअप का। ठीक है, उसके बाद कोई बीमारी हो रही है तो लाखों रुपए खर्च हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, मेडिकल बिल्स है, मेडिक्लेम्स ले रखा है उन्होंने, मतलब बहुत सारे खर्चे हैं। लेकिन ये जी बेटी की शादी में 50 लाख खर्चा करते हैं, लेकिन 3 लाख रुपए की मशीन महंगी है। इसके पीछे मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा उनका जो माइंडसेट है ना पानी के बारे में, जो आपने जी बताया भी कि पानी फ्री की आदत रही है। जी पानी, हवा, पानी सब फ्री भगवान ने दिया है हम लोग। बिल्कुल तो वो फ्री वाली आदत है, इसलिए ये मशीन महंगा लगता है, क्योंकि पानी पीने के लिए खर्चा करना है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी तो हर काम के लिए आप कर ही रहे हैं। कर ही रहे हैं। सही बात है। तो बहुत मजा आया राजेश जी, और आई होप कि ये जो पॉडकास्ट हमारा है इससे बहुत सारे लोगों को जो इनेजिक में मन बना रहे हैं, या किसी को दिखाया गया है डेमोन्स्ट्रेशन सोच रहे हैं, तो उनको भी ये काम आएगा। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं शुरुआती दौर के, उनको भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हैंडल करने का उनको मिलेगा आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। और जी सर। अब अगला हम लोग जल्दी से आपकी नेक्स्ट लेवल का अचीवमेंट होगा तो फिर से एक बार हम लोग ये इंटरव्यू करेंगे। थैंक ठीक यू। है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक